जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का। गुरु जी महाराज के पावन चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी चैनल पर आपको प्यारे और ब्लेस्ड सत्संग सुनवाए जाते हैं। इसी तरह प्यारे ब्लेस्ड सत्संग सुनने के लिए गुरु जी चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि आने वाले सत्संग की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए और आप जल्दी से गुरु जी चैनल पर जा कर के सत्संग को सुन पाएँ और प्यारी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का। तो संगत जी, मैं यहाँ पर गुरु जी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरु जी महाराज ने मुझे बहुत ही प्यारी सी घर बैठे सेवा बख्शी है और गुरु जी महाराज मुझे इतनी शक्ति दें कि मैं उसे अच्छे से निभा सकूं, कोई गलती ना हो और कोई मुँह से अपशब्द ना निकले। मेरे गुरु जी महाराज माफ़ कर देना और अपनी अच्छे से सेवा लेना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज की महिमा का वर्णन करने का मुझे बहुत ही सुनहरा मौका दिया है मेरे गुरु महाराज ने। इस अवसर को मैं चाहती हूँ कि गुरु जी महाराज बहुत ही प्यार से, बहुत बखूबी इसको मैं निभा सकूँ। गुरु महाराज मुझे आशीर्वाद देना। अनंतम शुक्राना है मेरे गुरु महाराज का कि मैं इस लायक गुरु महाराज ने मुझे समझा है और सेवा का मौका दिया है। बहुत बहुत शुक्राना गुरु का, अनंतम शुक्राना। तो संगत जी, मैं आपको यहाँ 3 सत्संग एक ही सत्संग में सुनवाने जा रही हूँ। 2 सत्संग हैं संगत आंटी के, जो कि व्हाट्सएप के माध्यम से मुझे रिकॉर्डेड सत्संग प्राप्त हुए हैं, और एक मेरा अपना खुद का शुक्राना सत्संग रहेगा, जो कि गुरु जी महाराज ने मुझे कुछ उपाय बताए थे और मैं चाहती हूँ कि सभी संगत के सामने वो उपाय आए, ताकि उनका भी सत्संग को सुनते सुनते गुरु जी महाराज कल्याण करें और उनको भी फ़ायदा पहुँचे, उनको भी कुछ जानकारी मिले। तो इसलिए मैं गुरु जी महाराज का शुक्राना करना चाहूँगी कि गुरु जी महाराज ने मुझे आज बहुत ही अच्छा उपाय बताया है और मंडे के दिन ही बताया है। और मतलब कि लेट तो हो गया था क्योंकि मैं सो गई थी संगत जी और मोबाइल नहीं चला रही थी। तो जिस समय मैंने मोबाइल खोला तो गुरु जी महाराज ने मुझे वो मैसेज फ्लैश किया और मैंने उसे बखूबी निभाया भी है। थैंक यू सो मच गुरु जी महाराज का। तो संगत जी, हुआ क्या, तो चलिए, सॉरी संगत जी, मंत्र जाप से शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, चलिए मैं बताती हूँ आज क्या हुआ। मैं दिन में सो गई थी और मोबाइल रखा था साइड में और सर दर्द मेरे बहुत ज़्यादा था। मैं सोई हुई थी और जब सो के उठी तो मैंने मोबाइल खोला संगत जी, उसमें मैसेज फ्लैश हुआ कि बेटी आज खीर बना और खीर में काला तिल डाल और काला तिल डाल के उसे शिवलिंग पर चढ़ा, शिवालय जा और महाशिव के पास जा और शिवलिंग पर चढ़ा और जो शिवालय में दिया लगा, और आज के बाद तेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, सारे कष्ट ख़त्म हो जाएंगे, मैंने सारे कष्ट तेरे काट दिए हैं। तो संगत जी, मैंने जब मैसेज पढ़ा तो मैं काफ़ी टाइम तक सोचती रही करूं या ना करूं, लेकिन नहीं, मैंने सोचा गुरुजी ने कहा है तो कहा है। मंडे का दिन है, बैठी थी सोच रही थी कि मंडे का दिन है और यही कहा गुरुजी ने कि आज के दिन ही करना है। उज्जवल जीवन को शुरुआत करने के लिए आज मतलब कि शिवलिंग पर भोग लगा और ये सब बताया मेरे को गुरुजी महाराज ने। और संगत जी, मैंने जो सोच विचार किया तो मैंने ध्यान दिया कि आज मंडे का दिन है, ऐसे ही नहीं बताया, गुरुजी महाराज ने ये बोला है और करना है। फिर मैंने खीर बनाई और थोड़ा उसमें काला तिल डाला और मैं मंदिर चली गई। मैंने वो सब किया, गुरुजी महाराज ने बड़ा अच्छे से करा दिया। अनंतम शुक्राना मैं करती हूँ गुरु महाराज का, अनंतम शुक्राना गुरु का, अनंतम शुक्राना।
तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। यहाँ अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ मैं पापा का, अपने का, सदगुरु महाराज का, कि मुझे गुरु महाराज ने उपाय बताए और ज़िंदगी की एक सुनहरे जीवन की शुरुआत करने को कहा, दीपक जलाने को कहा। तो थैंक यू सो मच गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। तो ये था मेरा संगत जी आज का शुक्राना सत्संग। थोड़ा सा इसको बीच बीच में रोक रोक के रिकॉर्ड किया, हो सकता है कहीं ना कहीं गलती हुई होगी क्योंकि बीच बीच में काम हो गया था। तो माफ़ी चाहती हूँ संगत जी, क्षमा करना। और गुरु जी महाराज आप भी मुझे माफ़ कर देना, क्षमा कर देना, शुक्राना स्वीकार कीजिएगा। संगत जी 2 गुरु भक्त आंटी के और सत्संग सुनने को मिलेंगे इसी में। तो आप गुरु जी महाराज की कृपा पाने के लिए सत्संग को शुरू से अंत तक ध्यान से सुनिएगा और गुरु जी महाराज की बहुत सारी कृपा आपके ऊपर बरसे, ऐसा मैं गुरु जी महाराज से प्रार्थना करूंगी। सभी का कल्याण करेंगे। सत्संग सुनते सुनते ही सभी के कष्टों को काटेंगे गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी महाराज का। नेक्स्ट वॉइस होगी गुरु भक्त आंटी की। जय गुरु जी। जय गुरु जी। सत्संगत जी, सत्संगत जी, गुरु जी ने मुझे 7 दिन तक की सत्संग की सेवा शेयर करने के लिए कहा था। तो आज ये मेरा 6th डे का शुक्राना सत्संग है। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो मेरा ये सत्संग दिवाली का है। जैसे मुझे काफ़ी टाइम से मैसेजेस दिवाली के लिए आए थे कि तेरी दिवाली बहुत अच्छी होगी। वाकई गुरुजी के आने के बाद ये मेरी बहुत ही अच्छी दिवाली, भले मैं बीमार पड़ गई थी पर मेरी ये दिवाली बहुत ही अच्छी गई थी। तो ऐसा हुआ था कि दिवाली वाले दिन इतने चमत्कार हुए थे, जिस दिन लक्ष्मी पूजा वाला दिन था। तो हर बार गुरुजी का मुझे मैसेजेस आता था, कुड़िए तेरे भाई को बहुत काम ब्लेस किया है। और वाकई गुरुजी की कृपा इतनी है मेरे भाई के ऊपर, वो मानता नहीं है अभी तक गुरुजी को, बट गुरुजी ने इतनी मेहर बरसाई है उस पर, उसको इतना काम मिल रहा है क्योंकि वो हमारे घर पे सबसे ज़्यादा मनी में कंट्रीब्यूशन करता है। तो गुरुजी ने उसको इतनी बरकत ब्लेस की है कि मैं आपको क्या बताऊँ साथ संगत जी। और दिवाली पूजा वाले दिन हमने गुरुजी का स्वरूप भी रखा था हमारी पूजा के सामने, और मेरे भाई ने उसके विजिटिंग कार्ड्स रखे थे। और जो पहला विजिटिंग कार्ड था उस पर हमने टिक्का लगाया था। वो टिक्के में साक्षात गुरुजी ने अपने दर्शन दिए। वो टिक्के में गुरुजी के पूरे चेहरे के क्लियर दर्शन मिले हमको। मैं इतनी खुश हुई कि गुरुजी ने मेरे भाई को ब्लेस किया है। मैं गुरुजी का तहे दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ। ये मेरा एक छोटा सा शुक्राना सत्संग था। अब मैं मेरे सत्संग को विराम देती हूँ और अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। मैं आंटी जी का शुक्राना करना चाहूँगी जो मुझे सपोर्ट कर रही है, मेरा रोज़ सत्संग शेयर कर देती है। गुरुजी उनको कोटि कोटि ब्लेस करें। और मैं सभी सत्संगत जियों के लिए गुरुजी से प्रे करती हूँ कि गुरुजी उनको बहुत ब्लेसिंग दे। अब मैं मेरे सत्संग का विराम करती हूँ और अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी ने आज फिर मुझे इस लायक बनाया कि मैं सत्संग शेयर कर पाऊँ। हालांकि मैं बहुत लो फील कर रही थी इन दिनों, लेकिन मेरे फ़ोन में भी थोड़ा गड़बड़ थी क्योंकि सत्संग मैं फ़ोन में ही सुनती हूँ। तो फ़ोन आज मेरा अचानक ये चार्जर का वायर ख़राब हो गया। तो मैंने पहले भी ख़राब हुआ था, मैंने ठीक करने भेजा तो वो दूसरा वायर ले आके ठीक हो गया था। उसने कहा था इसकी प्लेट बदलेगी, प्लेट ढीली हो गई है। तो मैंने बड़ी हिम्मत करा के अभी परसों इसकी प्लेट मैंने कहा बदला ही लेती हूँ क्योंकि अभी चार्ज हो ही नहीं रहा है, ये वायर चल ही नहीं रहा है। तो वायर भी कब तक बदलेंगे। तो मैंने जाके उसका प्लेट चेंज कराया, चेंज करा के मैं लेकर आई। तो जैसे ही मैंने फ़ोन चलाया धीरे धीरे कुछ देखा तो बड़ी अच्छी साउंड आ रही है। मैंने कहा ले ये क्या हुआ, मैं तो इतने दिन से है ना फ़ोन में घुस-घुस के सुनती थी, साउंड बहुत ही कम हो रही थी, मुझे रियलाइज़ भी नहीं था कि ये प्रॉब्लम है। और मैं गुरुजी से कहती थी कि गुरुजी मैं सत्संग कैसे सुनूँगी, मेरा फ़ोन इतना ख़राब है, मुझे फ़ोन दूसरा भी लेने के अभी पैसे नहीं हैं। तो मुझे क्या पता था कि वायर और प्लेट ख़राब हो रही है, इस वज़ह से ये हो रहा है। और गुरुजी ने कैसे उस चीज़ को ठीक करवाया, मैं गई प्लेट चेंज करवाई और आराम से प्लेट चेंज हो गई 2 घंटे में। मेरा मिस भी नहीं हुए सत्संग कि मेरे सत्संग ना मिस हो जाएँ, क्योंकि आजकल पिछले 1 डेढ़ महीने से मैं सत्संग सुनती हूँ और चांट करती हूँ। सत्संग सुनती, चांट करती, सीखती हूँ कि क्या-क्या करना चाहिए, कैसे-कैसे गुरुजी आगे बढ़ाते हैं।
सत्संग सुना सुना के। तो इस तरह से मेरा फ़ोन में इतना अच्छा साउंड हो गया अब कि बिल्कुल लाउड जैसा मुझे साउंड चाहिए था कि मैं कुछ भी चलाऊँ। यदि सुखमनी साहिब जी का पाठ चलाऊँ, जपजी साहिब चलाऊँ, तो घर में मतलब मेरे अलावा और कोई सुन नहीं पाता था और मुझे भी सुनने में बहुत तकलीफ़ होती थी। लेकिन अब इतना लाउड साउंड आ रहा है और इतने अच्छे से हम लोग सुन पा रहे हैं। मेरे बच्चे भी हैरान, मम्मी ये क्या चमत्कार हो गया? मैंने कहा बेटा ये गुरुजी का चमत्कार है। ये तो मतलब इस प्लेट चेंज कराने के बहाने उन्होंने साउंड ठीक कराना था, मेरी हेल्प करनी थी। तो इसका जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझ में हिम्मत नहीं थी, फिर भी मैं चेंज कराने गई और मेरा फ़ोन चेंज हुआ। और दूसरा, अभी कल परसों मेरी मम्मी की तबीयत थोड़ा ख़राब हो रही थी, मेरे को गुस्सा भी आ रहा था उनके ऊपर, तो मैंने ऐसे ही कुछ-कुछ कह दिया। फिर मुझे बुरा भी लगा कि मुझे नहीं बोलना चाहिए था और उनकी तबीयत भी ख़राब थी, फिर मैं गुरुजी से सॉरी बोलती रही कि गुरुजी उनकी तबीयत अब ठीक आनी चाहिए, मुझे नहीं पता कैसे। तो नेक्स्ट डे मैंने उनको फ़ोन किया, तो उन्होंने कहा कि मैं तो अब ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपने मेरी बात सुन ली। बस मेरे घर के बड़े सब सुरक्षित रहें, सब अच्छे रहें, सब स्वस्थ रहें, यही हमेशा करती हूँ और ज़रा भी सुनती हूँ तो मेरे को अच्छा नहीं लगता। और आप मेरी हमेशा मदद कर देते हो, इसका अनंतम शुक्राना, क्योंकि मैं इतनी दूर बैठे उनके लिए कुछ कर नहीं पाती हूँ तो बहुत असहाय सा फ़ील करती हूँ, पर आप जैसे ठीक कर देते हो। इसी तरह सँभालते रहना मेरे माता-पिता को, मेरे ससुर को। मेरी सास तो अब नहीं है, लेकिन मेरे मामा-मामी, मामा-ससुर, मामी-ससुर जितने भी मेरे बड़े हैं घर के, सबको गुरुजी इसी तरह सँभालते रहना। अनंतम शुक्राना गुरुजी इस चीज़ का कि मेरे पास कोई इस चीज़ का वो नहीं था इलाज, लेकिन आपने उनको भी अपनी शरण में स्थान दिया। आप सही कहते हैं कि यदि एक बंदा आ जाता है ना इसमें, तो बाकी पूरी फैमिली ही आ जाती है आपकी शरण में। तो मुझे यही सोच-सोच कर इतना अच्छा लगता है कि क्या बताऊँ। अब हेल्पलेस नहीं फ़ील होता, अब किसी के लिए भी कुछ भी होता है तो मैं गुरुजी को बोलती हूँ। अभी मेरे हस्बैंड का भी कल फ़ोन आया था, तो वो भी कह रहे थे कि बेटा अब तबीयत में पहले से काफ़ी आराम, बैक पेन मतलब बहुत बीच में मैं डर गई थी, टेंशन एंग्ज़ायटी में गुज़री हूँ मैं कि बेड से खड़े ही नहीं हो पाएँगे तो कैसे करेंगे, लेकिन अब बोले नहीं अब तो बहुत बेटर फ़ील कर रहा हूँ। 2 बार बोल दिया तो मैं इसका अनंतम शुक्राना गुरुजी, आप कितना कुछ करते हो। और मैं फिर भी वही मतलब कहते हैं ना ह्यूमन बीइंग्स हैं तो कंप्लेन तो करते ही हैं, लेकिन जो हो रहा है वो चीज़ें मैं बोलना चाहती हूँ। और तीसरी चीज़, जब मैंने अभी संगत जी के थ्रू जो रिंकू भाई वीर सिंह जी आते हैं मुंबई वाले का, उनका एक संगत के थ्रू मैंने जॉइन किया, तो उसमें मैं सुखमनी साहिब जी के पाठ की सेवा में लगी, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है वो करके। हालाँकि बड़ा मुश्किल से कर पा रही हूँ, लेकिन अब रेगुलर कर पा रही हूँ और मैं चाहती हूँ उसको हमेशा करना। गुरुजी ये भी आप ही की कृपा से हो रहा है, वरना मैं तो इस टाइप की थी कि मैं जपजी साहिब और सुखमनी साहिब देखती थी और डर जाती थी कि नहीं ये तो बहुत लंबे-लंबे पाठ हैं, मैं तो रहने दो कोई बात नहीं, मैं तो जितने कर रही हूँ ऑलरेडी काफ़ी हैं। तो वो मुझे करके इतना अच्छा लगा, अच्छी फीलिंग आती है, एक फ़िक्स टाइम पे अपना हो जाता है। तो एक अंदर से अच्छा महसूस होता है कि गुरुजी के चरणों में मैंने कुछ तो अर्पण किया, मैं कुछ तो कर पाई। गुरुजी इतना करते हैं मेरे लिए। और चौथी चीज़, अभी मेरे घर में थोड़ा सामान, जैसे विंटर आ रहा है तो हम ना विंटर्स ड्रेस निकालनी थी और सब चीज़ों में धूप लगा के रखना था ये सब। तो परसों-तरसों मेरे बच्चों ने दोनों ने आराम से उठे और सब चीज़ें फटाफट निकाली, रखी, पुराने निकाल के बाहर अंदर के बाहर कर दिए। और हम घूम के भी आए, तो ये सब चीज़ें गुरुजी की, वरना मैं तो कुछ भी नहीं कर पा रही थी, असहाय और लाचार सी हो गई थी। और दोनों बच्चे मिलके एकदम फटाफट सारे कपड़े-वपड़े जमा देंगे, कर देंगे, और जमा भी लिए, धूप भी लगा दी, उठा के भी ले आए। तो वो सब जी गुरुजी ने शक्ति दी, इतनी हमें हिम्मत दी कि हम ये सब कर पाए, नहीं तो मैं छोटी-छोटी चीज़ें भी नहीं कर पा रही थी। और हर चीज़ मैं गुरुजी के बिना नहीं चल पाती हूँ। और मैं एक बात और कहना चाह रही थी कि मैं देखती हूँ कि काफ़ी संगतों को परेशानी आती है गुरुजी के लॉकेट स्वरूप लेने में, तो यदि किसी को लॉकेट स्वरूप चाहिए तो मैं चाहती हूँ कि गुरुजी के चरणों में ये सेवा दे पाऊँ कि किसी को भी ज़रूरत हो यदि लॉकेट स्वरूप की, तो वो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जो भी चैनल पे ये मेरा शेयर हो, तो यदि कोई मेरा नंबर माँगता है लॉकेट स्वरूप के लिए तो मैं उनको अवेलेबल करा सकती हूँ, क्योंकि मैंने अपने लिए भी मँगाए थे। तो मैं ये करना चाहती हूँ, अगर कोई इंटरेस्टेड है तो मुझसे आप मेरा नंबर उनको दे सकते हैं। ये शायद गुरुजी ने ही मेरे से करवाया है, वो मुझसे करवाना चाह रहे हैं, मैं कौन होती हूँ करने वाली? करवाने वाले तो वो हैं, क्योंकि मैंने को लगा कि कई संगतों को परेशानी आती है कि गुरुजी का लॉकेट स्वरूप कहाँ से लें या स्वरूप कैसे लें, तो वह मैं अरेंज करा के दे सकती हूँ।
अगर वैसे तो बड़े मंदिर जाके ही मिलते हैं, लेकिन मैंने जैसे जब मैं बहुत ज़्यादा परेशानी में थी, तो मैंने कैसे अपने बच्चों को उस समय जल लॉकेट मंगा के और दिया, बच्चों को आराम आया। तो मैं चाह रही थी कि यदि किसी को भी चाहिए हो, क्योंकि और इससे ज़्यादा तो मैं नहीं कर पाऊँगी। बाकी तो बड़े मंदिर में गुरुजी स्वयं बैठे ही हैं सब कुछ करने के लिए, पर उन्होंने हमसे अपने-अपने कुछ सेवा लेनी है शायद। मेरे मन में जाने क्यों ये थॉट आ रहा है, पता नहीं सही है या गलत है, पर मैं करना चाहती हूँ। यदि किसी को भी चाहिए तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मुझे गुरुजी ने ही इस काबिल बनाया है। ये थॉट भी उन्होंने ही डाला है। और भाई अब अगले सत्संग की मैं तैयारी करती हूँ। गुरुजी के पावन चरणों में अपना शुक्रिया करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।